हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिर एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल प्राचीन चिकित्सा पद्धति। जब नींद ना आए, जब चैन ना आए और जब दिल घबराए तो इसे क्या कहिए। इसे कोई कुछ भी कहे, कोई इसे इश्क कहे या कोई प्रेम कहे, लेकिन हम इसे कहते हैं अनिद्रा, यानी कि नींद ना आने की बीमारी। और ये बीमारी आज के समय में बहुत ही कॉमन है। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि आदमी को नींद नहीं आती, बिना किसी कारण के ही। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिस्तर पर लेटकर आदमी करवटें बदलता रहता है और काफ़ी समय गुजर जाता है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी कभी कभी नींद आती है, लेकिन वो एक नेचुरल अवस्था है और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वो अनिद्रा नहीं है। अनिद्रा हम उस अवस्था को कहेंगे जब लगातार ये पोजीशन बनी रहे कि आदमी को रोज़ ही नींद ना आए, वो रोज़ करवटें बदलता रहे, लेकिन काफ़ी रात बीतने के बाद उसे नींद आए। यदि ऐसा होता है तो इससे आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती। आदमी के जिस्म को एक निश्चित नींद चाहिए रिकवर होने के लिए, लेकिन अनिद्रा के रोगी की नींद पूरी ना होने की वजह से उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाती है, चिंता और तनाव घेर लेते हैं और व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चिंताएं दिमाग में आती रहती हैं। तो इस तरह की अवस्था के लिए हम आपको एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक औषधि बताएंगे। तो इसके लिए आपको लेनी है प्रवाल पिष्टी 250 mg, अकीक पिष्टी 250 mg और कहरवा पिष्टी 250 mg। शंख पुष्पी एक जड़ी बूटी होती है जो पंसारियों के यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो शंख पुष्पी का पाउडर लेना है 2 ग्राम। तगर भी इसी तरह की एक जड़ी बूटी होती है, उसका पाउडर भी 2 ग्राम। और सफ़ेद चंदन असली 2 ग्राम। तो एक बार मैं दोबारा से इन्हें रिपीट कर देता हूँ। प्रवाल पिष्टी 250 mg, अकीक पिष्टी 250 mg, कहरवा पिष्टी 250 mg, शंख पुष्पी, तगर और सफ़ेद चंदन 2-2 ग्राम। ये एक मात्रा, यानी कि ये एक खुराक है। इस तरह की 2 मात्राएं लेनी है, सुबह खाली पेट और शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले शहद में मिलाकर आपको ये चाट लेनी है। और इसके ऊपर ठंडा दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ, कच्चा दूध नहीं पीना है। दूसरी औषधि है अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। ये बैद्यनाथ, डाबर, झंडू या किसी अच्छी कंपनी की आपको लेनी है। और दोनों बोतल्स में से 4-4 चम्मच दवाई आधा कप पानी में मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और शाम खाने के बाद आपको सेवन करनी है। इस औषधि का सेवन करने से आपको प्राकृतिक नींद कुछ ही दिनों में आने लगती है और कुछ लंबे समय तक प्रयोग करने से अनिद्रा बिल्कुल ठीक हो जाती है। उस तरह के रोगी जो रोज़ ही नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, उनकी नींद की गोलियां धीरे धीरे छूट जाएंगी और उन्हें कुदरती नींद आने लगेगी। और इसी के साथ साथ आयुर्वेद का मत है दोस्तों कि सर में और पैर के तलवों में तेल की मालिश करनी चाहिए अनिद्रा के रोगी को। तो इसके लिए आपको लेना है रोगन बादाम शीरीन, यानी मीठे बादामों का तेल। रोगन बादाम की सर में और पैर के तलवों में मालिश करनी है सोते समय। अगर मौसम गर्मी का है तो आप सर में बादाम का तेल ना लगाएं, उसके स्थान पर आप 250 ml नारियल का तेल लेकर 50 फूल देशी गुड़हल के लें और इन्हें तेल में डालकर तब तक पकाएं जब तक कि फूल जलकर काले ना हो जाएं। उसके बाद इस तेल को छान कर रख लें और इसकी मालिश सर में करें गर्मियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में आपको बादाम के तेल की मालिश ही करनी है। तो ऐसा करने से और साथ साथ इन औषधियों का सेवन करने से अनिद्रा के साथ साथ हाइपरटेंशन, हाई बीपी, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, सभी तरह की व्याधियों में बहुत लाभ होता है। ये औषधियाँ वैसे सस्ती पड़ती हैं और इनमें कोई महंगी भस्म वगैरह भी नहीं है, लेकिन इसका असर, इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है और ये आपको कुदरती तौर पर अनिद्रा रोग से राहत दिलाने में अचूक साबित होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता तो कुछ है नहीं, बस हमें ये पता लग जाता है कि हमारी बात ठीक ठाक आप तक पहुंच गई। और अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो इस तरह की समस्याओं से पीड़ित है तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।